हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल लर्न फाइनेंस विद जीके। आज फिर से मैं आप लोग के सामने हाजिर हूँ एक नए टॉपिक के साथ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे व्हाट इज़ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव जो है वो फाइनेंस के वर्ल्ड में इसका एक बहुत ही नाम है, काफ़ी फेमस, काफ़ी क्रूशियल इसे समझा जाता है डेरिवेटिव को। तो आज हम लोग उसी चीज़ को डिस्कस करेंगे कि डेरिवेटिव क्या होती है, और इसे हम लोग विस्तार से समझेंगे कि इसके कितने टाइप्स होते हैं और अदर जो इम्पोर्टेंट फैक्टर्स है उस चीज़ को भी हम लोग कवर करेंगे। तो वीडियो का एंड तक बने रहिएगा और अपना फेवरेट पार्ट बताइएगा कमेंट करके, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले व्हाट इज़ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव क्या है? डेरिवेटिव जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसके वैल्यू डिराइव करता है उसके अंडरलाइंग एसेट पे। डेफिनेशन इसका इस प्रकार है, डेरिवेटिव इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट हुज वैल्यू इज डिराइव फ्रॉम द प्राइस ऑफ एन अंडरलाइंग एसेट। ठीक है, उसके अंडरलाइंग एसेट पे इसका प्राइस डिराइव करता है डेरिवेटिव का, क्योंकि ये एक कॉन्ट्रैक्ट है। अब अंडरलाइंग एसेट है, यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, जैसे कि स्टॉक हो सकता है। स्टॉक में आपका कोई कैपिटल मार्केट का कोई स्टॉक जो इस सेगमेंट में है, जैसे टाटा मोटर्स, इन्फोसिस, TCS या रिलायंस। इसके अलावा और भी स्टॉक्स है। उसके अलावा आपका हो गया स्टॉक्स के बाद इंडाइसेस, BSE या NSE, निफ्टी 50, बैंक निफ्टी, ये सब आपने सुना होगा। इस पर भी डेरिवेटिव ट्रेडिंग्स होती हैं। इसके अलावा आपका हो गया कमोडिटी डेरिवेटिव। कमोडिटीज़ में डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है। यहाँ पे आपका कमोडिटीज़ हो गया जैसे कि गोल्ड, एल्यूमिनियम, कॉपर, क्रूड ऑयल, एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स, उसमें भी आपका डेरिवेटिव ट्रेडिंग होती है। इसके अलावा आपका हो गया करेंसी डेरिवेटिव्स या इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स। इन पे भी डेरिवेटिव्स जो है काफ़ी प्रोमिनेंट है। तो हमने ये समझा कि डेरिवेटिव क्या है। डेरिवेटिव जो है वो एक कॉन्ट्रैक्ट है जिसका वैल्यू डिराइव करता है उसके अंडरलाइंग एसेट पे। नेक्स्ट हम लोग समझते हैं कि टाइप्स ऑफ डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के क्या क्या टाइप्स है। तो यहाँ पे डेरिवेटिव्स के मेनली 4 टाइप्स है: फॉरवर्ड, फ्यूचर्स, ऑप्शंस एंड स्वैप्स। देखिए यहाँ पे मैंने लिख के रखा हुआ है। तो फॉरवर्ड डेरिवेटिव क्या होता है? फॉरवर्ड डेरिवेटिव जो है वो भी एक कॉन्ट्रैक्ट है। चूँकि ये एक डेरिवेटिव का पार्ट है तो ये चारों कॉन्ट्रैक्ट ही है। तो फॉरवर्ड का डेफिनेशन है, फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल एन एसेट ऑन फ्यूचर डेट। फॉरवर्ड डेरिवेटिव जो है या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट होता है टू बाय या और सेल ऑफ अंडरलाइंग एसेट, ठीक है, ऑन फ्यूचर डेट। तो यहाँ पे जो एसेट है उसके बाय या सेल फ्यूचर डेट में करने के लिए यहाँ पे फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट बनाया जाता है या फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट जो है ये एक टाइप का ओवर द काउंटर कॉन्ट्रैक्ट होता है जिसे OTC कॉन्ट्रैक्ट भी कहते हैं, और ये कस्टमाइजेबल है और इसका कोई रेगुलेशंस नहीं है, इसलिए ये कस्टमाइजेबल है। और यहाँ पे जो है ये पार्टीज के बीच में डायरेक्ट ये कॉन्ट्रैक्ट बनाई जाती है, इसलिए ये जो है इसे OTC कॉन्ट्रैक्ट भी कहा जाता है। नेक्स्ट है फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट। फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है इसका डेफिनेशन है, इट इज़ अ कॉन्ट्रैक्ट टू बाय और सेल एन एसेट एट प्री डिटरमाइंड प्राइस ऑफ फ्यूचर डेट। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है वो भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के जैसा ही होता है, लेकिन ये जो है फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट का ये एक अपग्रेडेड वर्जन है। तो फॉरवर्ड फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है ये आपका एक्सचेंज ट्रेडेड है, एक्सचेंज में ट्रेडिंग इसका होता है। तो इसका गाइडलाइंस, इसके रेगुलेशंस भी तो इसको सेबी रेगुलेट करती है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट जो है ये भी एक टाइप का कॉन्ट्रैक्ट है किसी एसेट को बाय या सेल करने का, किसी एक प्री डिटरमाइंड प्राइस जो कि पहले से फिक्स्ड होती है किसी एक पर्टिकुलर फ्यूचर डेट में, ठीक है। तो फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट भी जो है ये भी आपका डेरिवेटिव का दूसरा टाइप है। तीसरा है ऑप्शन। ऑप्शन जो है ये क्या है? दिस गिव्स अ बायर्स अ राइट बट नॉट एन ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट, ठीक है। तो ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट जो है क्या है? दिस गिव्स द बायर्स द राइट बट नॉट द ऑब्लिगेशन टू बाय और सेल द अंडरलाइंग एसेट। ये बायर को राइट देती है लेकिन ऑब्लिगेशन नहीं देती है कि आप किस चीज़ के लिए, बाइंग या सेलिंग के लिए जो अंडरलाइंग एसेट है उसका। तो ऑप्शंस मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, कॉल ऑप्शन एंड पुट ऑप्शन। कॉल ऑप्शन जो है वो राइट टू बाई के लिए है और पुट ऑप्शन जो है वो राइट टू सेल के लिए है। आपने इन दोनों टर्म्स को आपने काफ़ी सुना होगा, काफ़ी सारे वीडियोस में अभी आप देखते भी होंगे, कॉल ऑप्शन, पुट ऑप्शन। तो ये ऑप्शन का टाइप्स है। हम लोग इसे अगले किसी वीडियो में हम लोग इसे कॉम्प्रिहेंसिवली इसके ऊपर डिस्कस करेंगे। अगर आपको इसके ऊपर वीडियो चाहिए तो प्लीज़ कमेंट में बताइएगा। नेक्स्ट है आपका स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। स्वैप कॉन्ट्रैक्ट जो है ये भी फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट के जैसा OTC एग्रीमेंट या OTC कॉन्ट्रैक्ट होती है जो कि पार्टीज़ के बीच में होती है एक
किस चीज़ के लिए? फॉर एक्सचेंजिंग कैश फ्लोज और अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स। कैश फ्लो या अदर फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स का एक जो आपका एक्सचेंज होता है उसके लिए OTC ये स्वैप कॉन्ट्रैक्ट किया जाता है। स्वैप कॉन्ट्रैक्ट मोस्टली इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स या करेंसी डेरिवेटिव के लिए ज़्यादा प्रोमिनेंट है, तो उस चीज़ के लिए स्वैप कॉन्ट्रैक्ट को ज़्यादा यूज़ किया जाता है, करेंसी डेरिवेटिव और इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव के लिए। अब आ जाते हैं हम लोग बेनिफिट्स या रीजंस ऑफ इंट्रोड्यूसिंग डेरिवेटिव। डेरिवेटिव के इंट्रोड्यूस करने का रीज़न या बेनिफिट क्या क्या है? सबसे पहला रीज़न है हेजिंग। हेजिंग मतलब होता है अपने रिस्क को, पोर्टफोलियो में जो आपका रिस्क है उसको रिड्यूस करना। जैसे मान लीजिए आप कोई स्टॉक का पोर्टफोलियो ओन करते हैं, सपोज़ आप 5 लाख के कोई स्टॉक का पोर्टफोलियो अपना ओन करते हो जिसमें मल्टीपल सेक्टर्स के मल्टीपल स्टॉक्स हैं, तो आपको लग रहा है कि किसी एक सेक्टर में, जैसे आपने मान लीजिए SBI को लेके रखा हुआ है, SBI के मान लीजिए आपके पास 100 या 50 शेयर्स है, तो आपको लग रहा है कि आज SBI डाउन जाएगी, आज SBI जो है उसका प्राइस डाउन होगी, तो आप क्या कर सकते हो? आप यहाँ पे अपना पोजीशन को हेज कर सकते हो। आप यहाँ पे डेरिवेटिव कॉन्ट्रैक्ट लेकर के अपने रिस्क को रिड्यूस कर सकते हो, आप अपने रिस्क को हेज कर सकते हो। ठीक है, हेज का मतलब होता है अपने रिस्क को रिड्यूस करना या फिर रिस्क को मिनिमाइज़ करना। ठीक है, तो हेजिंग के लिए, हेजिंग सबसे मेन पर्पस है जिसके लिए डेरिवेटिव को इंट्रोड्यूस किया गया। तो आप यहाँ पे अपना पोजीशन को लेके अपना जो पोर्टफोलियो है उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। नेक्स्ट है स्पेकुलेटिंग। जैसे मार्केट में प्राइसेस का मूवमेंट होती है, वेरिएशंस होती है, फ्लक्चुएशंस होती है, तो उस चीज़ से बेनिफिट के लिए जो ट्रेडर या इन्वेस्टर होते हैं उस चीज़ से बेनिफिट पाने के लिए वो यहाँ पे स्पेकुलेट करते हैं, अपना पोजीशन बनाते हैं और शॉर्ट टर्म में अपना प्रॉफिट बुक करते हैं। नेक्स्ट है आपका आर्बिट्राजिंग। आर्बिट्राजिंग जो है ये भी, इसे आर्बिट्राजिंग का मतलब जैसे आपका हो गया कि जैसे कोई दो मार्केट में या दो एक्सचेंजेस में प्राइस का जो डिफरेंसेस वेरिएशंस है उस चीज़ से बेनिफिट लेने के लिए जो आर्बिट्राजर्स होते हैं, जो आर्बिट्राज करते हैं उसे आर्बिट्राजर्स कहते हैं। तो जो उस चीज़ से बेनिफिट पाने के लिए आर्बिट्राजर्स जो है वो आर्बिट्राज करते हैं। आर्बिट्राज मतलब जो दो जैसे मान लीजिए BSE और NSE है, वहाँ पे कोई पर्टिकुलर स्टॉक में थोड़े से कुछ नॉमिनल जो प्राइस वेरिएशन से प्राइस डिफरेंसेस है उस चीज़ से बेनिफिट पाने के लिए वो यहाँ पे अपना पोजीशन बनाते हैं और उस चीज़ से अपना प्रॉफिट जो है वो बुक करते हैं। नेक्स्ट है आपका इक्विटी डेरिवेटिव इन इंडिया। जैसे कि यहाँ इंडिया में काफ़ी टाइप्स के डेरिवेटिव्स हैं, तो उसमें से एक इक्विटी डेरिवेटिव भी काफ़ी प्रोमिनेंट है। इक्विटी डेरिवेटिव जो है ये इक्विटी मार्केट में या कैपिटल मार्केट में या जिसे स्टॉक मार्केट भी कहते हैं, तो यहाँ पे आप ट्रेड अपना ले सकते हो। तो यहाँ पे इक्विटीज़ में कहाँ आप ट्रेड ले सकते हो, जैसे आप निफ्टी 50 में, जैसे इंडेक्स है निफ्टी 50 इंडेक्स, इसमें आप अपना पोजीशन को ले सकते हो। बैंक निफ्टी में आप अपना पोजीशन ले सकते हो। उसके बाद आपका हो गया स्टॉक ऑप्शन या स्टॉक फ्यूचर्स। स्टॉक में भी आप अपना ऑप्शन या फ्यूचर कॉन्ट्रैक्ट लेके अपने पोजीशन को हेज कर सकते हो या फिर वहाँ पे आप अपना स्पेकुलेट करके शॉर्ट टर्म प्रॉफिट गेन कर सकते हो। ठीक है, इसके बाद आ जाता है कमोडिटीज़ डेरिवेटिव्स इन इंडिया। कमोडिटी डेरिवेटिव जैसे इक्विटी डेरिवेटिव है, इसको इक्विटी मार्केट को तो पूरा सेबी रेगुलेट करते हैं, तो उसी प्रकार जो है कमोडिटीज़ में भी कमोडिटी में भी का ट्रेडिंग होता है। तो कमोडिटी डेरिवेटिव जो है, यहाँ पे आपके कमोडिटीज़ में जो डेरिवेटिव है MCX और NCDX में जो दो एक्सचेंजेस है, यहाँ इसके थ्रू आप कमोडिटीज़ में आप ट्रेड ले सकते हो, अपने पोजीशन को जो हेज कर सकते हो। जैसे मान लीजिए आपका कमोडिटीज़ का पोर्टफोलियो गोल्ड का या किसी अदर कमोडिटी जैसे क्रूड ऑयल हो गया, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट हो गया, तो यहाँ पे आप अपना पोजीशन को हेज कर सकते हो और ट्रेड ले करके इन दोनों प्लेटफॉर्म्स के ज़रिए आप अपने पोजीशन को हेज करके अपने जो आपका पोर्टफोलियो उसको प्रोटेक्ट कर सकते हो। ठीक है, तो MCX और NCDX मल्टी कमोडिटी एक्सचेंज और नेशनल कमोडिटीज़ एंड डेरिवेटिव एक्सचेंज, ये दोनों एक्सचेंजेस के थ्रू आप कमोडिटीज़ में अपना पोजीशन ले सकते हो या ट्रेड कर सकते हो। नेक्स्ट है आपका करेंसी डेरिवेटिव। जैसे इन दोनों डेरिवेटिव को हम लोग समझे, करेंसी डेरिवेटिव भी एक बहुत ही क्रूशियल टाइप है डेरिवेटिव के। तो करेंसी में जैसे मान लीजिए फॉरेन मार्केट में क्या होती है कि प्राइसेस का वेरिएशंस होता है, प्राइसेस चेंजेस होती रहती है, तो फॉरेन मार्केट में प्राइस के वेरिएशंस की वजह से जो रिस्क अराइज होती है, प्राइस रिस्क,
उस चीज़ को रिड्यूस करने के लिए जो एक्सपोर्टर्स और इम्पोर्टर्स होते हैं वो फॉरेक्स मार्केट में क्या करते हैं, वो करेंसी डेरिवेटिव लेते हैं। जैसे मैंने एग्जांपल में लिख के रखा हुआ USD INR या यूरो इंडिया INR, या आपका US डॉलर हो गया, इंडियन रुपीज़ हो गया, ये यूरो हो गया, इंडियन रुपीज़ हो गया। तो इसमें आप अपना पोजीशन लेके क्या कर सकते हो, अपना जो प्राइस रिस्क है उस चीज़ को रिड्यूस कर सकते हो, उस चीज़ को हेज कर सकते हो। तो करेंसी डेरिवेटिव जो है ये भी एक टाइप का काफ़ी क्रूशियल डेरिवेटिव इसे समझा जाता है। इसके बाद आ जाता है इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव। इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव जो है ये जैसे कि बैंकिंग सेक्टर्स के लिए ये ज़्यादा यूज़ में आता है। जैसे मान लीजिए इंटरेस्ट रेट बैंक, जैसे मान लीजिए कोई बैंक से कुछ वो कंसर्न है कि किसी पर्टिकुलर डेट में जैसे इंटरेस्ट रेट जो है वो फॉल करने वाला है या राइज़ करने वाला है, तो उस चीज़ से बैंकिंग सेक्टर को काफ़ी इम्पैक्ट होता है। तो उस चीज़ को वहाँ पे वो जो है अपने रिस्क को रिड्यूस करने के लिए मतलब यहाँ पे अपना पोजीशन ले सकते हैं इंटरेस्ट रेट डेरिवेटिव्स में। और इसके बाद आ जाता है इसमें क्या क्या जो आपका एसोसिएटेड रिस्क क्या क्या है। ठीक है, इसमें भी काफ़ी टाइप के रिस्क है। जैसे कि आपका हो गया मार्केट रिस्क, लिक्विडिटी रिस्क हो गया और काउंटर पार्टी रिस्क हो गया। अभी कुछ टाइप के हम लोग रिस्क जो है यहाँ पे लिख के रखे हैं। ठीक है, तो इसमें जैसे इसके इतने सारे बेनिफिट्स हम लोग टाइप्स पढ़े हैं, इसके कुछ रिस्क भी है। तो सबसे पहला रिस्क है मार्केट रिस्क। जैसे मान लीजिए मार्केट में कोई शॉर्ट टर्म वॉलेटिलिटी होती है, फ्लक्चुएशन होती है, तो उस चीज़ की वजह से मार्केट रिस्क राइज होती है। तो ये एक टाइप का एक क्रूशियल रिस्क है जिससे ट्रेडर्स या इन्वेस्टर्स को जो मार्केट के अपोजिट डायरेक्शन में चला जाता है तो वो रिस्क से आपका जो है वो लॉस आपको बुक करना पड़ सकता है। तो एक मार्केट रिस्क है। लिक्विडिटी रिस्क है, कभी कभी क्या होता है कि लिक्विडिटी रिस्क भी अराइज होता है। जैसे मान लीजिए आप अपना पोजीशन तो लेके रखे हो, आप बाय या सेल करना चाहते हो, लेकिन सामने आपके लिए जैसे आप मान लीजिए बाय करना चाहते हो, सेलर अवेलेबल नहीं है, या फिर आप सेल करना चाहते हो, बायर अवेलेबल नहीं है, तो एक लिक्विडिटी रिस्क भी अराइज हो जाती है। तो लिक्विडिटी रिस्क एक है काउंटर पार्टी रिस्क। ठीक है, तो काउंटर पार्टी रिस्क का मतलब हो गया जैसे ये OTC मार्केट के लिए ज़्यादा इसे समझा जाता है इम्पोर्टेंट। जैसे मान लीजिए फॉरवर्ड कॉन्ट्रैक्ट हो गया, तो OTC मार्केट में जैसे काउंटर पार्टी रिस्क होती है। जैसे मान लीजिए कोई एक पार्टी है, चूँकि यहाँ पे तो कोई रेगुलेशन होती नहीं है, कोई एक पार्टी है दूसरे पार्टी के संग वो कॉन्ट्रैक्ट बना कर रखी हुई है किसी फ्यूचर डेट में कोई एसेट को परचेज़ करने का, और अगर मान लीजिए उस डेट में प्राइस जो है उसके अगेंस्ट में चला जाता है तो वो लॉस बुक नहीं करेगा और वो उस चीज़ को डिफ़ॉल्ट कर सकता है। तो यहाँ पे जो है काउंटर पार्टी रिस्क भी अराइज होती है। तो ये हम लोगों ने एसोसिएटेड रिस्क जो है इस चीज़ को भी समझा। तो इन सब चीज़ों में आप लोग बताइएगा वीडियो में कमेंट करके कि कहाँ पे आपको कोई इशू है या फिर जो आपका फेवरेट पार्ट है वो क्या है। तो इस चीज़ को आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और बने रहिए हमारे वीडियोज़ के साथ, हमारे चैनल के साथ। और ऐसे वीडियोज़ को और पाने के लिए आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए ताकि नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको आए। और हमारे वीडियोज़ को यहाँ तक देखने के लिए, एंड तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।